नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगले 10 दिनों में बंगाल की खाड़ी में 2 से 3 मजबूत सिस्टम उभरने की वजह से देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की गतिविधियां फिर से शुरू होगी, जिसकी वजह से कुछ राज्यों में जल भराव और बाढ़ जैसी परिस्थितियां एक बार फिर से दर्ज हो सकती है, जिसका पूरा पूर्वानुमान इस वीडियो में दिया जाएगा। तो आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लगातार आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। तो सबसे पहले जो मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मैप 11 से 15 जुलाई के मध्य के समय में देश भर में बनने वाले वेदर सिस्टम और बारिश की गतिविधियों को लेकर बनाया गया है। इस मैप को देखकर आप समझ सकते हैं इस समय में पूर्वी भारत, मध्य भारत और उत्तर पूर्वी भारत में व्यापक बारिश होने की संभावनाएं बन रही है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्सों व उससे सटे पूर्वी भारत के इलाकों पर 13 से 15 जुलाई के मध्य के समय में एक और लो प्रेशर एरिया देखने को मिल सकता है या फिर कहीं बन सकता है। अभी वर्तमान में बनी हुई मौसमी प्रणालियों के बारे में जानकारी दें तो बंगाल की खाड़ी में जो डिप्रेशन बना था वह अब कमज़ोर होकर एक चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के रूप में उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश पर अवस्थित है। अगले 48 घंटों के दौरान ये चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बिहार झारखंड के हिस्सों की तरफ आगे बढ़ेगा, जहां झारखंड और उससे सटे पश्चिम बंगाल के इलाकों पर 13 से 15 जुलाई के मध्य के समय में एक नया लो प्रेशर एरिया इस सिस्टम और बंगाल की खाड़ी के उत्तरी इलाकों पर बने हुए चक्रवाती हवाओं के मिलने की वजह से बन सकता है। यानी कि 13 और 14 जुलाई को झारखंड और उससे सटे पश्चिम बंगाल के इलाकों पर एक नया लो प्रेशर एरिया उभरने की संभावना है, जो कि उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ आगे बढ़ते हुए बिहार के दक्षिणी इलाकों, झारखंड से होते हुए उत्तरी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के इलाकों की तरफ आगे बढ़ सकता है 13 से 17 जुलाई के मध्य के समय में। इस सिस्टम की वजह से 13 से 15 जुलाई के मध्य के समय में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा और उत्तरी छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। इस दौरान दक्षिण पूर्वी बिहार, दक्षिणी झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ में भारी से अति भारी बारिश भी दर्ज हो सकती है 13 से 15 जुलाई के मध्य के समय में। जैसे जैसे यह सिस्टम 14-15 जुलाई को उत्तरी छत्तीसगढ़ से होते हुए मध्य प्रदेश के हिस्सों की तरफ आगे बढ़ सकता है या फिर बढ़ेगा, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के इलाके, उत्तरी छत्तीसगढ़ में 14 से 16 जुलाई के मध्य के समय में कई स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। इस दौरान दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश में अति भारी बारिश के दौर भी दर्ज हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर यह सिस्टम बिहार, झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के एक बड़े इलाके को 13 से 16 जुलाई के मध्य के समय में भारी बारिश की गतिविधियों के रूप में प्रभावित करता हुआ देखा जाएगा। इसके बाद यह सिस्टम किस तरफ आगे बढ़ेगा, कुछ मॉडल्स के अनुसार संभावनाएं यह जताई जा रही है कि यह सिस्टम मध्य प्रदेश पर आकर कमज़ोर हो जाएगा। हालांकि कुछ अच्छे मॉडल यह जता रहे हैं कि यह सिस्टम मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान के पूर्वी हिस्सों की तरफ आगे बढ़ सकता है। जो भी होगा आपको समय समय पर जानकारी दे दी जाएगी फिलहाल, लेकिन अभी कंक्लूजन निकालना सही नहीं रहेगा कि यह सिस्टम पूर्वी राजस्थान के हिस्सों की तरफ आगे बढ़ेगा। पश्चिमी हवाएं इस समय सक्रिय है, जो कि हो सकता है इस सिस्टम को आगे बढ़ने ना दे। अब उत्तर भारत में होने वाली बारिश के बारे में जानकारी दें तो 11 से 15 जुलाई के मध्य के समय में उत्तर भारत पर 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे, जिनका असर 11-12 जुलाई को और 14-15 जुलाई को उत्तर भारत के पहाड़ी मैदानी हिस्सों में देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 11 और 12 जुलाई, वहीं 14 और 15 जुलाई को कई स्थानों पर अच्छी बारिश हो सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11 से 13 जुलाई के मध्य के समय में आइसोलेटेड शावर्स, वहीं 14 और 15 जुलाई को कुछ स्थानों पर खंड वर्षा की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। उत्तर, मध्य और पूर्वी राजस्थान के हिस्सों में भी इस समय में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और कहीं कहीं आइसोलेटेड शावर्स देखने को मिल सकते हैं। 14 से 16 जुलाई का मध्य का समय पूर्वी राजस्थान के हिस्सों के लिए कुछ अच्छी बारिश की गतिविधियां लेकर आ सकता है, अगर बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम थोड़ा सा अंदरूनी हिस्सों की तरफ आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश से पूर्वी राजस्थान के हिस्सों की तरफ आगे आ जाए। अगर यह सिस्टम उम्मीद अनुसार मध्य प्रदेश से पूर्वी राजस्थान के हिस्सों की तरफ आगे बढ़ जाता है तो कोटा, भरतपुर, जयपुर और अजमेर संभाग के कुछ हिस्सों में 14 से 16 जुलाई के मध्य के समय में मध्यम से भारी वर्षा की गतिविधियां दर्ज हो सकती है, जिसकी संभावनाएं फिलहाल 40 से 50% है। आने वाले दिनों में ही इसके ऊपर पूरी तरह से कंफर्मेशन हो पाएगा, जिसका आपको समय समय पर पूर्वानुमान दे दिया जाएगा। फिलहाल लंबे समय से इंतजार कर रहे पूर्वी भारत के इलाकों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है कि वहां आने वाले 5 दिनों में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। उत्तर पूर्वी भारत में भी अच्छी बारिश की गतिविधियां इस समय में दर्ज हो सकती है। दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों में मौसम इस समय शुष्क रहने की संभावना है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में अधिकांश भागों में आइसोलेटेड शावर्स को छोड़कर कोई विशेष बारिश होने की संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही है। तो कुछ इस प्रकार अगले 5 दिनों में बारिश की गतिविधियां देश भर को प्रभावित कर सकती है।
अब आप अपनी स्क्रीन पर जो मैप देख रहे हैं, यह मैप 16 से 20 जुलाई के मध्य के समय में देश भर में होने वाली बारिश और बनने वाले वेदर सिस्टम्स को लेकर बनाया गया है। इस मैप को देखकर आप समझ सकते हैं इस समय में देश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी जाएगी। बंगाल की खाड़ी में 17 से 21 जुलाई के मध्य के समय में एक और लो प्रेशर एरिया बन सकता है, जो कि पश्चिम दिशा की तरफ आगे बढ़ते हुए उत्तरी ओडिशा से छत्तीसगढ़ से होते हुए मध्य प्रदेश और राजस्थान के हिस्सों की तरफ आगे बढ़ता हुआ देखा जाएगा, लगभग 19-20 जुलाई से 25 जुलाई के मध्य के समय में। तो आप सभी समझ चुके होंगे बंगाल की खाड़ी में जो दूसरा सिस्टम बनेगा उसका मुख्य असर 20 से 25 जुलाई के मध्य के समय में देखने को मिलेगा, लेकिन यह मैप तो 16 से 20 जुलाई के मध्य के समय में होने वाली बारिश को लेकर बनाया गया है। तो इस सिस्टम से पहले भी देश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां ट्रफ की वजह से, लोकल सर्कुलेशंस की वजह से बढ़ती हुई देखी जाएगी। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में 16 से 20 जुलाई के मध्य के समय में एक बार फिर से अच्छी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसमें बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में भारी बारिश के दौर भी इस समय में जारी रह सकते हैं। उत्तर पूर्वी भारत के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में भी भारी से अति भारी बारिश इस समय में दर्ज हो सकती है। शेष ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी हल्की मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश के दौर यहाँ भी प्रभावित कर सकते हैं। महाराष्ट्र में भी 16 से 20 जुलाई के मध्य के समय में हल्की मध्यम बारिश अनेक इलाकों को प्रभावित करती हुई देखी जा सकती है। मुंबई समेत गोवा, महाराष्ट्र के पश्चिमी तटीय हिस्से, कर्नाटक के पश्चिमी तटीय हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां एक बार फिर से शुरू होती हुई देखी जा सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दक्षिणी जम्मू कश्मीर, उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस समय में अच्छी बारिश होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि इन हिस्सों पर ट्रफ का प्रभाव बना हुआ रह सकता है, जिसकी वजह से वहाँ भी कई स्थानों पर भारी बारिश के दौर रात्रि और सुबह के समय दर्ज हो सकती है। वहीं मध्य भारत, पूर्व भारत, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के इलाकों में 16 से 20 जुलाई के मध्य के समय में एकाएक कई जगहों पर अच्छी बारिश की गतिविधियां शुरू होती हुई देखी जा सकती है, जिसकी वजह से मानसून का रिवाइवल एक बार फिर से जुलाई के तीसरे सप्ताह में देखने को मिल सकता है। वहीं उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा के दक्षिणी इलाके, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 16 से 20 जुलाई के मध्य के समय में खंड वर्षा होने की संभावनाएं बन रही है, लेकिन कोई बहुत बड़े पैमाने पर फिलहाल संभावनाएं नहीं है। पूर्वी राजस्थान के हिस्सों में 18-19 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी जाएगी, जो कि 20 से 25 जुलाई के मध्य के समय में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश के दौर पूर्वी राजस्थान में दर्ज हो सकते हैं। पश्चिमी राजस्थान के इलाके बहुत अधिक दिनों से बारिश से वंचित है, बहुत ही इलाके यहाँ बारिश की गतिविधियां नहीं देख पाई है, तो अगले 10 दिनों में भी पश्चिमी राजस्थान में कोई विशेष बारिश होने की संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही है, केवल छिटपुट खंड वर्षा हो सकती है। तो पश्चिमी राजस्थान के इलाके, गुजरात के क्षेत्रों में फिलहाल अगले 5 से 7 दिन बिल्कुल भी बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावनाएं नहीं है। हालांकि गुजरात में 16 से 20 जुलाई के मध्य के समय में हल्की और कुछ स्थानों पर मध्यम खंड वर्षा जरूर शुरू हो सकती है। तो कुछ इस प्रकार बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम मध्य पूर्व पूर्वोत्तर भारत के इलाकों को झमाझम बारिश की गतिविधियां दिलवाते हुए देखे जाएंगे। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए